Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 48. Today's worksheet is also quite easy one, काफ़ी आसान है आज की हमारी worksheet. In this worksheet we are given the preamble of our constitution. हमारे constitution का preamble हमें दिया गया है. We need to understand that one, हमें उसको समझना है. And in our preamble there are the 4 pillars of our democratic country. हमारी democratic country के कुछ पिलर्स की बात की गई है. इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एट्सेट्रा, इन सब की बात की गई है. वी नीड टू चूज़ एनी वन आउट ऑफ दीज 4. हमें कोई एक चूज़ करनी है एंड वी नीड टू राइट एन आर्टिकल अबाउट दैट वन, और उसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है. लेट्स बिगिन. चलिए हम शुरुआत करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 48, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 24th of October 2020. रीड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब सबसे पहले तो हमें समझना कि प्रिम्बल क्या होती है. वी हैव प्रीफेस ऑफ एवरी बुक. आपने देखा होगा कि प्रिम्बल आपकी सभी एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर दी होती है. इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती है वहाँ पर एक प्रीफेस दिया होता है. प्रीफेस टेल्स अस दैट हु हैज़ रिटन दिस, फॉर whom इट इज़ रिटन एंड व्हाट इज़ रिटन इनसाइड दैट बुक. कि 3 चीज़ें हमें पता चलती है. किसने लिखा, किसके लिए लिखा और क्या लिखा इसमें. सो सेम इज़ देयर अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना. इसमें भी यही बताया गया है कि ये किसने लिखा, किसके लिए लिखा गया और इस बुक में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. सो रीड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी वुड हैव कम अक्रॉस द प्रिम्बल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. हमारी टेक्स्ट बुक्स में दी होती है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री. यानी जस्टिस की बात करें, हम न्याय की बात करें, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वालिटी हेयर मीन्स समानता एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा. तो ये जो बंधुत्व है, ये जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, इनको 4 पिलर्स माना जाता है डेमोक्रेटिक इंडिया के. ओके, तो चलिए हम प्रिम्बल को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, as it is written, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. जैसे यहाँ पे पहली लाइन है, we the people of India, it tells us that this constitution is written by the Indian people, कि हमारे द्वारा ये लिखा गया. एंड दे डिक्लेयर इंडिया एज sovereign का मतलब होता है कि वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन. हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं. हिंदी में बोलते हैं इसको संप्रभु. वी आर संप्रभु, राष्ट्र में आते हैं, बिकॉज वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन इंडिपेंडेंटली. हम खुद के डिसीजन ले सकते हैं. एंड डेमोक्रेटिक मीन्स इन इंडिया द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. पीपल कैन चूज देयर रूलर्स एंड पीपल कैन चेंज देयर रूलर्स. लोग चुन भी सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं. सो वी आर डेमोक्रेटिक वन. एंड रिपब्लिक कौन सी कंट्री होती है? रिपब्लिक वो कंट्री होती है जिनके हेड इलेक्टेड होते हैं. इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री बिकॉज आवर हेड प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड वन. एंड ब्रिटेन इज़ नॉट अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज वहाँ पर क्वीन होती है जो कि इलेक्टेड नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेनली जो हमें आइडिया लग रहा है कि हमारा संविधान कैसा है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज साउंड कंट्री, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देने की कोशिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. लिबर्टी, हमारे पास आज़ादी है, लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ मीन्स वी कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड नॉट एट ऑल, कि हम कोई भी धर्म माने या ना माने, इट इज़ आवर पर्सनल मैटर. एंड फेथ एंड वर्शिप, और कैसे भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं. तो ये लिबर्टी हमें मिली है. एंड इक्वालिटी इज़ देयर, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारे पास इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की. इक्वालिटी है टू वर्क व्हाट वी वांट टू वर्क, कि हमारे पास इक्वालिटी है कि जो भी हम करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, वी विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें दी जाएगी. एंड फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट विल इंश्योर द फ्रेटर्निटी अमंग द इंडियंस, की जो भाईचारा, आपसी मेल जोल है, उसको बना के रखने की कोशिश की जाए. तो जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, these are known as the 4 pillars of democratic country. ये 4 pillars माने जाते हैं. In our Constituent Assembly, this 26th days of November, ये
यहाँ पे लिखा गया है 26 days of November 1949 do have be adopt enact and give to ourselves this constitution, कि ये 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था, तो वो डेट मेंशन किए गए, एंड गिव टू आवरसेल्फ, हम खुद को ही समर्पित करें इसको, वी आर गिविंग टू आवरसेल्फ बिकॉज हमने बनाया, हमारे लिए बनाया, और ये सब कुछ मेंशन किया गया कि इंडिया कैसा होगा। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ ए ट्रेलर ऑफ द मूवी, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है वैसे ही प्रिम्बल होता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब जो हमारा टास्क है इस वर्कशीट में, टास्क इज देयर सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 4 प्रिंसिपल। हमें इन 4 प्रिंसिपल, कौन से 4 प्रिंसिपल? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। हमें इनमें से कोई एक प्रिंसिपल है वो सेलेक्ट करना है, एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में हमें पैराग्राफ लिखना है बेस्ड ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल यू सेलेक्ट। आपको बताना है कि आप इससे क्या समझते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इक्वालिटी को। हम इक्वालिटी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। इक्वालिटी इज़ वाइटल डेमोक्रेटिक आइडियल लाइक लिबर्टी, कि इक्वालिटी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लिबर्टी। इफ़ लिबर्टी इज़ वन पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इज़ द सेकेंड पिलर। अगर लिबर्टी एक पिलर डेमोक्रेसी का तो दूसरा इक्वालिटी है। इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज़ दैट स्टेट वेयर एवरी इंडिविजुअल गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स। कि इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबरी का मौका दिया जाना, सबको बराबरी के एक समान राइट्स दिए जाने। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी yearns फॉर इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स। हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसको इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स मिले। हाउएवर इट इज़ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट देयर एग्जिस्ट लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमन्स। हालांकि कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस एंड द जेंडर। ये जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हो रहा है एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं हमारे में, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, एंड देयर इज ए जेंडर डिफरेंसेस। समटाइम्स इट हैपन्स बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इक्वालिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी वन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता कि सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी सेज दैट, अब इक्वालिटी क्या कहती है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी says that no citizen or a section of citizen must be allowed to enjoy special privilege। कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि चाहे कोई सिटीजन हो, चाहे वो सेक्शन ऑफ सिटीजन की कोई एक अलग समुदाय हो, कुछ ग्रुप हो, उनको अलग से राइट्स नहीं दी जा सकती। इट मीन्स दैट द पीएम एंड द पीएन इन आवर कंट्री हैविंग द इक्वल स्टेटस, यानी कि चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो आम नागरिक हो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सबके राइट्स एक जैसे होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ मस्ट एक्सटेंड टू ऑल, और जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है सबके लिए इक्वल होने चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड द मैन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एट्सेट्रा, यानी रंग या जाति या धर्म या क्षेत्र या भाषा के आधार पे। एंड लाइक टू बी द स्टेट शुड प्रोवाइड adequate opportunity to all so that every individual may be able to develop his creative faculties। और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, की ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको इक्वल एडिकेट अपॉर्चुनिटीज़ दे ताकि वो अपने टैलेंट को या अपने खुद को वो डेवलप कर पाएँ। दिस मीन्स दैट द स्टेट मस्ट सो अरेंज द सोशल ऑर्डर एज टू इनेबल ईच सिटीजन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, अरेंज करना है ताकि हर सिटीजन है वो अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से वो डेवलप करना चाहे वो कर पाए। दिस इज़ द पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, कि यही इसका एक पॉजिटिव आउटकम्स होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू ऑल एंड इट प्रोवाइड्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल, कि सबको फ्रीडम होती है और सबको एक समान होती है। तो ये हमने कुछ समझने की कोशिश की कि इक्वालिटी है क्या और इक्वालिटी में क्या कुछ शामिल है और कैसे इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी, इजी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।